अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग बाहर निकले हैं और मतलब वैसे तो निकलते ही रहते हैं, लेकिन प्रॉपर खाना खाने के लिए सोचा कि बाहर चलते हैं। और खाने में हमें खाना था यहाँ का मशहूर यानी कि ट्रेडिशनल फूड मंदी। और मंदी भी हमने जो खाई है ना, वो फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है कैमल की यानी कि ऊँट की, और साथ में चिकन ऑब्वियसली कि जिसको नहीं खानी वो ना खाए। लेकिन ओ यहाँ पे गिर गया अज़लान, वो तो गिरे बगैर नहीं रह सकता ना। दद्दा से यहाँ पर पड़ रही है उसको डांट, और लेकिन वो नहीं सुधरेगा, वो दोबारा से स्टार्ट कर लेगा। अभी गिरे हो तुम। तो मैं ये बता रही थी कि हम यहाँ पर आए हैं मंदी के लिए, और ये बहुत डिफरेंट मंदी थी जो और जगहों से हम खाते हैं। वहाँ का ऑलमोस्ट सेम फ्लेवर होता है, ये काफ़ी चेंज थी। और हम यहाँ पे आंटी को बता कर नहीं आए थे कि हमने कहा कि हम मटन की मंदी खाएंगे। तो हमने खैर मंगवाई थी चिकन की भी, और यहाँ पे इन दोनों चीज़ों की ही मिलती है सर। तो यहाँ पे आ गई थी हमारा जो भी हमने मील ऑर्डर किया था। एक ही प्लेट में ये बहुत बड़ी सी थाली थी, और ये हाफ़ में चिकन की मंदी है और हाफ़ में जो है वो है ऊँट की मंदी। तो काफ़ी अच्छी थी और बहुत ही मतलब मज़े की लगी। कोई ऐसी स्मेल या कुछ भी नहीं। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, लेकिन बहुत अच्छी थी, काफ़ी डिफरेंट थी, फ्लेवर बहुत अच्छा था। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये रहा इसका गोश्त, और यहाँ पे है ये चिकन। तो चले हमने तो स्टार्ट कर दिया था, काफ़ी भूख लग रही थी, बस जल्दी हमने यहाँ पे हम लोग बैठे और हमने स्टार्ट कर दिया खाना। और उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया, खाना बस फिनिश हो रहा था हमारा बस थोड़ा सा। तो बस मैंने फिर इसको शूट किया है। तो बस यहाँ से खा के हम लोग फिर निकल गए थे। तो खाना खा के हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और ये रहा इनका फैमिली एरिया, सिटिंग एरिया ऊपर का पूरा। यहाँ पे ओपन भी है पीछे, यहाँ पे सामने, और यहाँ पे रूम्स भी बने हुए हैं पूरे। ये देखें सामने यहाँ पे ओपन भी बना हुआ है पूरा, और इसके अलावा इधर सारे हैं रूम्स। वो वीआईपी है। वीआईपी है, अच्छा। और यहाँ से नीचे उतर के सारे जो हैं वो सिर्फ जेंट्स का है, अंदर नीचे बना हुआ। ये देखिए सारा नीचे की तरफ जो है ना, सारी जेंट्स का एरिया बना हुआ है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि यहाँ पे आपको सिर्फ मिलेगा कैमल और चिकन। तो आ गए थे हम लोग घर पे, और आए हुए हमें काफ़ी टाइम तो हो गया, मतलब आई थिंक 12 बजे तक हम घर पहुँचे थे, क्योंकि वहाँ से निकलते हमें 11 सवा 11 हो गए थे। और उसके बाद हमने वहाँ से रोड क्रॉस किया, सामने उथेम था, उथेम गए, वहाँ से मैंगोज़ वगैरह लिए, और बस इस तरह से बस फ्रूट वगैरह लेकर, और हम लोग वहाँ से पैदल आते गए। वहाँ पे बीच में हमने एक शॉप से हमारा बहुत दिल कर रहा था कि हम लोग कुछ मीठा खाएं। वहाँ पर हमने कुनाफा नहीं खाया था। कुनाफा वैसे भी हम लोग कभी खाते हैं, बहुत ज़्यादा शौक से हर कोई नहीं खाता। तो आइसक्रीम हमने ली, और सबने अपनी पसंद की ली। अब घर पर आकर फिर उसको आइसक्रीम एंजॉय करी हमने। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले सुला दिया अज़लान को, और ये देखें अभी ये बिल्कुल गहरी नींद सो रहा है। और ये इसलिए इस तरह से सो रहा है कि मैंने सोने के बाद इसकी लाइट भी ऑन कर दी है, तो ये उठेगा नहीं अभी, क्योंकि मैं इसको सारा दिन मतलब दिन भर जो भी दोपहर में ये सोकर उठता है ना, 12, 1, 1:30 बजे जब भी सोकर उठता है, तो उसके बाद मैं इसको दोबारा शाम में नहीं सुलाती हूँ। तो ये इस टाइम पे 11 बजे के बाद कभी भी मैं इसको सुला देती हूँ ना, तो ये बहुत गहरी नींद सोता है। फिर ये अब बीच में उठना होगा फजर के टाइम पे, तो हमें उठता हुआ देखेगा तो उठेगा, लेकिन ये कि अब लगातार सोता ही रहता है। तो अभी मैं करने वाली हूँ एक अनबॉक्सिंग। और ये जो थी ना मेरी काफ़ी टाइम से रखी हुई है, और मैं काफ़ी टाइम से ये लेने का भी सोच रही थी। यानी कि जब मैं जद्दा में थी ना, तो मैं जब से फराज के पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे लेनी है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो है क्या चीज़। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, अभी रिसेंटली हमने कुछ शॉपिंग की थी। तो अभी सैटरडे को ये होता है कि फराज जो है वो शर्ट्स मतलब जो होती है ना, वो नॉर्मल जीन्स शर्ट वगैरह पहन के जाते हैं। तो अभी हमने रिसेंटली 4-5 दिन पहले कुछ शॉपिंग की है, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। वो ये है, फराज ने अपने लिए 2 शर्ट्स ली थी, एक ये है पिंक कलर की, और ये है ब्लू में। और ये इतनी प्यारी पोलो शर्ट्स है ना। तो बस अभी मैं जा रही हूँ उसको प्रेस करने के लिए, और मैंने सोचा है कि मैं किस चीज़ से प्रेस करूँगी। वो सामने रखी हुई है फ़िलिप्स की स्टीमर।
तो ये रही फ़िलिप्स की स्टीमर, और ये काफ़ी टाइम से मैंने मंगा के रखी हुई है। नजरान में ही मंगाई थी, हम लोग नए नए यहाँ पर आए थे ना, तो ऑलमोस्ट इसको 6 मंथ्स तो हो गए। आई थिंक दिसंबर में आई थी या नवंबर में, इस तरह से याद नहीं आ रहा मुझे। तो हमने ये ऑर्डर की थी अमेज़ोन से, और मैं कब से सोच रही थी कि मैं इसको अनबॉक्स करूँ। और तो जब भी कुछ भी आयरन करना होता था ना, तो मैं बस सोचती थी नॉर्मल से आयरन निकालो और ये इसको खोलो और इस पर बस जल्दी से करके दे दो। तो मैंने सोचा कि आज फाइनली मैं निकाल के इसको कमरे में लेकर आ गई। मैंने कहा आज मेरी शर्ट्स जो है ना, इसी से मैं आयरन करूँगी। तो चलें इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आया हुआ इसके साथ ये ग्लव, ठीक है। और यहाँ पे दी हुई है यूज़र मैनुअल है ये, और आई थिंक ये वारंटी है इसमें, कुछ देखना पड़ेगा बाद में, ठीक है। तो इसको मैं अब कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। इसमें देखते हैं उसकी सारी एक्सेसरीज़ देखने, और इसको करते हैं असेंबल। ये रही ब्लू कलर में। वैसे तो ये काफ़ी आई थिंक ओल्ड मॉडल हो गया है, तो ये काफ़ी रीज़नेबल मतलब ऑफ़र में हम लोग ने ली थी, और मुझे अभी प्रॉपर इसकी प्राइस नहीं पता। और लेकिन इसके साथ साथ ही इसकी है 2 साल की वारंटी, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वारंटी है इसकी। और ये पता है मुझे वैसे क्यों चाहिए थी, ये मुझे चाहिए थी नॉर्मल जो कपड़े होते हैं वो तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं ना, उनको जो कि फैंसी ड्रेसेस होते हैं ना, उनको प्रेस करना नॉर्मल आयरन से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ख़ास करके अगर उस पर काम बना हुआ हो, ठीक है। तो चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी निकालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल के रख दिया, साथ में ये इसकी मैनुअल भी थोड़ी बहुत मैंने पढ़ ली है। तो यहाँ पे ये देखें, इसका जो बॉटम है वो ऐसा है, और यहाँ पे इसका वाटर टैंक दिया हुआ है, पानी देखते हैं इसमें कितना आता है। और साथ में ये रहा इसका ये पाइप जा रहा है, यहाँ से स्टीम बनती है, और यहाँ से ये है स्टीम जहाँ से कपड़े प्रेस होंगे। और इसके अलावा इसके साथ साथ ये आई है एक रॉड सी, जिसको यहाँ पे पोल का नाम दिया हुआ है, यानी कि पोल की तरह है ये। और इसी के साथ साथ यहाँ पे इसी में ना ये देखें, यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए ना ये दिए हुए हैं इसके क्लिप्स, ठीक है। जिसको खोलेंगे ना तो ये देखें इसकी ना लेंथ बढ़ेगी, जिस तरह से ये खुल रहा है ना, तो जितनी लेंथ पे आपको रखना है वो लगा के इसको फिर आप यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है। ये उसी तरह से जैसे ट्राइपॉड होता है, सही है। तो मैं इसको अभी आपको लगा के दिखाती हूँ। सेट कर दिया है, और ये देखिए स्टैंड पे लगा दिया। इसके साथ साथ यहाँ पे इसका होल्डर आया था जो कि यहाँ पे फिक्स किया है, ये देखिए इसके साथ साथ यहाँ पे होल्डर आया था जो यहाँ पे फिक्स किया है, इसमें मैंने इसको कर दिया है। नॉर्मल आपको कपड़े वगैरह भी जो प्रेस करने होंगे यहीं पर हैंग होंगे, और यहाँ पे इसको स्टीम किए जाएंगे। तो ये रही, इसको मैंने फुल रॉड इसकी जो है वो उसको मैंने फुल जो जितना भी साइज़ था उस हिसाब से मैंने फुल इसको ओपन कर दिया है, ठीक है। और ये रहा इसका फ्रंट, ये मैंने पहले आपको इसका बैक दिखाया था, ये है इसका फ्रंट। यहाँ पे ये ऑन ऑफ के लिए है, ये अभी ऑफ़ हुआ हुआ है, जब ऑन करना होगा तो इसको मिड में लेके जा सकते हैं। वो मज़ीद अगर आपको स्टीम चाहिए होगी तो उसके लिए फुल होगा ऑप्शन, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं बंद करती हूँ। और इसका जो मैंने वाटर टैंक बताया ना, इसकी जो बैक साइड पर है, तो ये रहा इसका जो वाटर टैंक है ना, इसके साथ साथ यहाँ पे ये कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया हुआ होता है। आई थिंक इसको यही पढ़ते हैं, प्रोनाउंस यही करते हैं। तो यहाँ पे अभी ये लॉक हुआ हुआ है, ठीक है, और इसको मैं खींचूंगी तो ये खुलेगा नहीं, ठीक है। इसका जो मुझे अब तक समझ आया वो यही है कि 1 मंथ तक या 2 हफ्ते में, या आपका यूज़ पे डिपेंड करता है कितना यूजेज है, ठीक है। तो अगर 2 वीक्स में या 1 मंथ के बाद ना, तो यहाँ पे जितनी भी स्टीम वगैरह बनती है ना, तो जितनी भी इसमें उसकी डर्ट वगैरह आएगी ना, तो उसको क्लीन करने के लिए होता है। तो इसको फिर यहाँ से इस तरह से अनलॉक करते हैं, और इसको ओ मेरा तो वहाँ पे खींच के चला गया। तो खैर ये चला जाता है, निकल जाता है। चलें दोबारा करते हैं। तो इसको ये अनलॉक करके, और इसको यहाँ से मैं इसको खोलूँगी ना, तो यहाँ से सारा जो भी, और इसमें पानी वानी ऐड करके, तो यहाँ से सारी इसकी ना सफाई वगैरह होगी। तो इस तरह से ये होता है कि क्लीन होता रहता है, फिर ये इसमें डर्ट वगैरह एक साथ जमा नहीं होती रहती।
तो खैर ये ऑप्शन है। चले मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। तो यूज़ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें मैं पानी ऐड करूँ। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ से ये निकाल दूँगी और इसको मैं उल्टा कर दूँगी और यहाँ से ये घूमकर ये खुलेगा। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे इसमें पानी फिल होगा। तो मैं अभी फ़िलहाल बॉटल में लेकर आई हूँ 1.5 लीटर पानी। देखते हैं कितना आता है इसमें। ये मैंने फिल कर दिया। इसमें ऑलमोस्ट पूरा 1.5 लीटर ही पानी आया है। तो इसको मैं इसमें लगा देती हूँ। ये देखें, अभी सारा इसमें लग गया है। और इसमें वैसे 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी आ भी सकता है, क्योंकि जब फिल करते हैं ना इसको तो सारा फिर वो नीचे जाता है। तो अब मैं करती हूँ, उसको प्लग इन करती हूँ और मैं इस्तेमाल यूज़ करके देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, प्लग कर लगा दिया। इसको मैं ऑन कर देती हूँ। पहले मैं ज़रा फर्स्ट टाइम कर रही हूँ यूज़, तो मैं इसको मिड पे ही रखती हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको भी ऑन कर दिया है। तो अभी वेट करते हैं। और मैंने पहन लिया है यहाँ पे हाथ में ग्लव्स भी। ग्लव्स जो है वो इस वजह से इसके साथ दिया हुआ है, क्योंकि आप जिस हाथ से ये पकड़ेंगे ना ये स्टीमर को, तो उस हाथ में आपको ग्लव्स नहीं पहनना। और जिस हाथ से आप ये कपड़ों को पकड़ के करेंगे ना, तो वहाँ उस हाथ पे आपको ये ग्लव्स पहनना है, ताकि आपके हाथ पे स्टीम ना लगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इस शर्ट की हालत, मतलब जितनी इसमें ये शले वगैरह आई हुई हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से ये लगती है प्रेस होने के बाद स्टीमर से। तो यहाँ पे जो है वो स्टीम जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गई है। अच्छा, थोड़ा टाइम लगता है इसमें स्टीम बनने में। तो एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है ना, तो अभी हो नहीं सकता। तो मैं आपको डायरेक्ट रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हो गई ये शर्ट पूरी तरह से अच्छे से आयरन। और ये शेड पड़ रहा है, ये आप लोग ये मत समझिएगा कि यहाँ पे कोई भी ये देखें इसका शेड आ रहा है। तो बहुत अच्छे से आयरन हो गई है ये, मतलब स्टीम हो गई है। और ये था कि अभी फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया ना, तो थोड़ा मुझसे लेट हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता यूज़ हो जाऊँगी इसकी मैं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया ना, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगा है। और बस ये था कि मैं कभी इस हाथ से कर रही हूँ, कभी दूसरे हाथ से कर रही हूँ। तो लेकिन बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है, बहुत अच्छे से हो गई है। हालांकि जितनी भी इस तरह से टी शर्ट्स वगैरह होती हैं ना, तो ये नॉर्मल आप जब प्रेस करते हैं ना आयरन से, तो उससे ये होता है कि एक तरफ से आप प्रेस करो, दूसरी तरफ से ये फिर वो मसल सी जाती है। तो लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। तो बस इसके बाद मैं ये पिंक वाली शर्ट भी प्रेस करूँगी और साथ में जीन्स वगैरह भी करूँगी। और बस आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। और आगे इंशाल्लाह आगे बहुत सारी न्यूज़ भी हम लोग बहुत ज़्यादा, मतलब अभी नेक्स्ट मंथ में और इसी मंथ में फराज भी ट्रैवल करने वाले, कहाँ करने वाले वो भी आपको ज़रूर बताऊँगी। और इसके अलावा नेक्स्ट मंथ हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको आने वाली वीडियोज़ में पता चलता रहेगा। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।